Good morning, everyone. My name is Malika Jain, and today we're going to have a session Good which will morning, help you. Good morning, good morning. So, today's session will going to help you to ignite your Jatra Agni. So, before we start, let's sit comfortably, palms are on your knees, and slowly and gently close your eyes. Now, focus at the tip of your nostril and observe your breathing. Now, slowly and gently open your eyes. Place both your palms by your side. Now, inhaling, raise your arms up. Exhaling, down. Let's do it together. One, when you take your arms up, inhale. जब हाथों को नीचे लोगे, exhale. कंटिन्यू करना है for 8 to 10 rounds. अब होल्ड करना है ऊपर, दोनों हाथों को नमस्ते में करके होल्ड योर ब्रेथ. जब आपको लगे कि अब आप होल्ड नहीं कर सकते हो, तो धीरे से आपके दोनों हाथों को एक्सेल करते हुए नीचे आ जाइए. नाउ अगेन कीपिंग योर आर्म्स लाइक दिस. चेस्ट को ओपन करना है. अब आपको क्या करना है, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से ऐसे हग करना है खुद को, सेल्फ हग. अगेन आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को खोलना है ऐसे, एंड एक्सेल करते हुए अपने आप को हग करना है ऐसे. लेट्स डू इट एवरीवन. इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale, everyone, and exhale. Inhale and exhale. होल्ड करके रखना है, हक करके रखना है अपने आप को, and slowly release yourself. राइट पाम को, लेफ्ट पाम को फ्लोर पे रखना है. राइट पाम को अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करके ट्विस्ट करना है. होल्ड करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आपको आपके राइट हाथ को भी लेफ्ट हाथ के पास लेके जाना है ऐसे, और फोरहेड को लेके जाना है आपके नी की तरफ. होल्ड करना है यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब धीरे धीरे दोनों हाथों से
वॉक करके आपको सेंटर में आ जाना है। अब जब सेंटर में आओगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो हिप है वो फ्लोर पे ही रहे। हिप को उठाना नहीं है और सेंटर में आपको रुकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी दोनों हाथों से आपको जाना है राइट की तरफ। अब आपके फॉरहेड को राइट नी की तरफ पुश करना है। स्टे कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके लेफ्ट हाथ को ऊपर स्ट्रेच करके साइड में आ जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। नाउ दोनों पाम को आपके नीज पे रखना है। लेफ्ट शोल्डर जो है वो जाएगा आपके राइट नी की तरफ ऐसे, और घुमाते हुए राइट जाएगा लेफ्ट की तरफ एंड ऊपर आ जाना है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे एब्डोमिनल मसल्स जो है वो काफी काफी चर्निंग हो रही है, जिससे एक अलग सी मसाज मिल रही है मेरे स्पाइन और एब्डोमिनल मसल्स को। 2, लेट्स गो एवरीवन। 3, 4 and the last one, 5. Let's reverse now. 5, 4, 3, 2 and last one and 1. रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ आपके लेफ्ट शोल्डर को ऐसे जाने दो राइट नी की तरफ एंड ऊपर की तरफ देखना है। 1, 2। आप किसकी तरफ देख रहे हो? आप आपके राइट शोल्डर की तरफ देख रहे हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। अदर साइड। अब आपका राइट शोल्डर है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है और आपकी जो दृष्टि है, यू आर लुकिंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर। स्टे देयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक इन द सेंटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है आपको और अपने सामने ऐसे खींचना है हाथों को। स्टे कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब पाम को ऐसे टर्न करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड देखना है ऊपर की तरफ। वापिस दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आइए। होल्ड करना है। पीछे से आपकी जो कमर है, आपका जो अपर बैक है वो पूरा राउंड है। 1, 2, 3, 4, 5। टर्न कीजिए, ऊपर की तरफ जाना है। लास्ट टाइम। सामने आ जाना है। लास्ट टाइम ऊपर आर्च करना है। एंड रिलैक्स। राइट हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है। लेफ्ट ईयर को पकड़ के राइट की तरफ ऐसे पुल करना है, होल्ड करना है। अब हाथ को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ पकड़ना है और आपका जो चिन है उसको ऐसे लेके जाना है राइट की तरफ। कम बैक। रिलैक्स। सेम अदर साइड। हाथ को स्ट्रेच करो, लेफ्ट हाथ को राइट ईयर को पकड़ के पुल करो लेफ्ट की तरफ। स्टे करना है।
हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाना है और चिन को लेके जाना है टर्न करके लेफ्ट की तरफ। कम बैक इन द सेंटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। दोनों हाथों को अपने नी पे रखना है। आपको इनहेल करना है और उसके बाद आपके स्टमक को पंप करना है, अंदर बाहर करना है। ठीक है, लेकिन आपने ब्रेथ को होल्ड करके रखा है, एक्सेल नहीं करना है। कपालभाति में जैसे हम एक्सेल करते हैं ना, इसमें एक्सेल नहीं करना है। इनहेल किया और फिर पंप किया और फिर एक्सेल करेंगे। चलिए एक बार मेरे साथ कीजिए सब लोग। इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स योरसेल्फ। एक बार और करेंगे। इनहेल and relax yourself. Now come in a cat and cow position. Shoulder and palm in the same line. Hip and knee in the same line. Now arch your back, look up. Now we're going to hold the asana, hold the pose. Now go inside, turn round your back. Now change. Change again. राउंड करो बैक को अपनी पूरी। खींचो जैसे आपका कोई अपर बैक खींच रहा है पीछे स्काई की तरफ, कोई हुक लगा हुआ है और कोई हुक से हम कैसे खींचते हैं वैसे खींचो अपने आप को। चेंज। अगेन चेंज। चेंज अगेन। और यहाँ से सेंटर में आ जाना है और यहाँ से हम जाएंगे अधोमुखो स्वानासना, डाउनवर्ड डॉग। आपके टोस को ऐसे टर्न कर लो मैट पे, नीज को ऐसे उठाते हुए हमको जाना है डाउनवर्ड डॉग में। होल्ड करना है यहाँ पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से जाना है हमको ऐसे अपवर्ड डॉग में। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नी को नीचे रख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस टर्न करना है टोस को और डाउनवर्ड डॉग में जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आ जाना है अपवर्ड डॉग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस जाना है डाउनवर्ड डॉग में। लास्ट राउंड है एवरीवन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपवर्ड डॉग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टर्न करना है, डाउनवर्ड डॉग में आना है और ऐसे वॉक करते हुए आपको स्टैंडिंग में खड़ा हो जाना है एंड कम बैक। सो नाउ विल गोइंग टू गो विद द स्टैंडिंग आसना। कीप अ 3 फुट डिस्टेंस, 3.5 फुट डिस्टेंस बिटवीन योर फीट। अर्ध नमस्ते बनाएंगे लेफ्ट हाथ से।
राइट हाथ से ऊपर जाते हुए स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, वापिस आएंगे, चेंज, होल्ड करके रखना है, कम बैक, एक बार और करेंगे, कम बैक, एक बार और, कम बैक एंड रिलैक्स। अब आपके राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री करना है, लेफ्ट को भी घुमा के पूरे शरीर को आपको राइट पैर की तरफ घुमा देना है। ठीक है, अब यहां से आपके राइट हाथ को कमर पे रखना है, लेफ्ट हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है। अब ये होने के बाद मैं जाऊंगी फॉरवर्ड बेंड में। सपोज मुझसे इतना ही हो रहा है, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। अगर मैं नीचे जा सकती हूँ तो मैं ट्राई करूंगी और नीचे जाने के लिए। जहां पे भी आप रुक सकते हो वहां पे रुकना है, और उसके बाद आपके राइट हाथ को ऊपर से स्ट्रेच करना है। सो दिस इज कॉल्ड परिवृत्त त्रिकोणासना। और जब हम परिवृत्त त्रिकोणासना करते हैं तो उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपकी जो समान वायु है, मतलब जो आपका स्टमक का एरिया है, वो एक्टिवेट होने लगता है, ट्विस्टिंग हो रही है, एक्टिवेट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो समान वायु है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगी। ना वापिस आपके धीरे से राइट हाथ को कमर पे रैप करो, लेफ्ट हाथ को ऊपर से लेके आ जाओ, चेंज करना है, टर्न एंड टर्न। अब आपका लेफ्ट हाथ जो कमर के इधर चला जाएगा, राइट हाथ है जो ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब आप टर्न कर रहे हो तो आपको पूरी बॉडी जो है वो लेफ्ट की तरफ है अब। ठीक है, अब धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे जाना है आपको। आप एक बार नीचे चले गए, कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद लेफ्ट हाथ को ऊपर स्ट्रेच करो। अब धीरे धीरे जितना आप ऊपर की तरफ देख सकते हो आपको देखना है। अगर आपको अनकंफर्टेबल है आप सामने भी देख सकते हो। स्टे देयर एवरीवन। वापस से लेफ्ट हाथ को कमर पे रखना है, राइट को लेके आ जाओ ऊपर। एक बार और करेंगे सेम, टर्न करना है बॉडी को, राइट हाथ पीछे गया कमर पे, लेफ्ट हाथ ऊपर स्ट्रेच एंड फॉरवर्ड बेंड। पहले कंफर्टेबल हो जाना है आपको, उसके बाद हाथ को ऊपर स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस से राइट हाथ को प्लेस करेंगे, कम अप, चेंज। इनहेल करना है डीप, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर स्ट्रेच किया, ट्विस्ट किया एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। कमर पे हाथ रखा एंड कम अप। ऊपर आने के बाद ऐसे करके कमर पे हाथ रख के सेंटर में आ जाना है। अब धीरे से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना है आपको। अब आपको टेक अ फॉरवर्ड बेंड, इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए नीचे आ जाना है। पहले सिर्फ इतना ही आना है, फिर धीरे धीरे हाथों को फ्लोर की तरफ जाने देना है। अब लेफ्ट हाथ को ऊपर ही रखना है आपको,
राइट हाथ को ऐसे साइड में ट्विस्ट करना है। आप किस राइट हाथ की तरफ देखोगे और होल्ड करोगे। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। कम बैक एंड चेंज। दूसरी साइड करेंगे। कम बैक, एक बार और चेंज करेंगे, राइट की तरफ देखेंगे। कम बैक, लेफ्ट की तरफ देखेंगे। एंड धीरे से दोनों हाथों को ऐसे करके सामने देखना है आपको, स्ट्रेच करना है। कमर पे हाथ रखा एंड कम बैक। धीरे धीरे ये ऐसे करके पैरों को पास में लाना है आपको। जब 1 फुट का डिस्टेंस हो जाएगा तो खुद को होल्ड करके रखना है। दोनों हाथों को पीछे ऐसे इंटरलॉक किया और फॉरवर्ड बेंड में जाना है। अब आपके हाथों को, आपकी पूरी बॉडी को लूज कर दीजिए, सरेंडर कर देना है फ्लोर की तरफ। जैसे ही आप सरेंडर करने लग जाते हो, बॉडी धीरे 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 और फ्लोर की तरफ जाती रहेगी। आपके हाथ भी है, खुलने लगेंगे। बॉडी है, हैमस्ट्रिंग है। आपको एक अलग सा ओपनिंग फील होगा। आपको सिर्फ सरेंडर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आ जाना है, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रखिए एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, नाउ एवरीवन विल गोइंग टू डू 8 to 10 सूर्य नमस्कार। यू ऑल कैन डू विथ मी। सो आपको हाथों को, I'll adjust the camera so you all can see me. Yeah. Okay. Now keep your hands in the नमस्ते मुद्रा। आपको मेरे साथ फॉलो करना है और मैं स्लो जाऊंगी तो आप कंटिन्यू कर सकते हो मेरे साथ। दोनों हाथों को रखा चेस्ट के ऊपर। अब दोनों हाथों को ऐसे लेके जाना है और स्लाइटली बेंड करके ऊपर की तरफ देखना है। जो बेंड है वो बहुत स्लाइट रहेगा मेरा, मुझे कमर पे फील करना है। अब धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड में आ जाइए। अब यहां से राइट पैर को पीछे लेके जाना है, नी को नीचे रखा और ऊपर देखना है। अब यहां से दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाके प्लैंक पोजीशन में आना है, बट अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है आप इसमें भी रुक सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब बॉडी को ऐसे पीछे लेके जाइए, आगे आना है, चेस्ट एंड चिन को फ्लोर पे लगाना है धीरे से। आप सब आइए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। यहां से इनहेल करते हुए जाना है भुजंगासन। अब यहां से हमको करना है अधोमुखो स्वानासना, जो हमने थोड़ी टाइम पहले ही किया था। अब यहां से वापस राइट पैर को आगे लेके आ जाइए, लेफ्ट नी को फ्लोर पे रखा एंड स्टे। दूसरे पैर को आगे लेके आना है, सरेंडर करना है। दोनों हाथों को ऊपर लेके गए, आर्च किया बैक को एंड हैंड्स इन नमस्ते। लेट्स गो। आर्च योर बैक, गो डाउन। लेफ्ट फुट को पीछे लेके जाओ इस बार। दूसरे पैर को पीछे लेके गए। अब दोनों नी को नीचे रख के पहले बॉडी को ऐसे पीछे लेके जाना है, आगे लेके आए, छाती और चिन को फ्लोर पे लगाया, भुजंग आसना।
डाउनवर्ड डॉग। अब यहाँ से लेफ्ट फुट को आगे लेके आना है, राइट फुट को आगे लेके सरेंडर करना है फ्लोर की तरफ। बैकवर्ड बेंड, हैंड्स इन, नमस्ते। चलिए लेट्स गो। बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड। इस बार राइट फुट वापस पीछे लेके जाएंगे, राइट, अष्टांग नमस्कार, अधोमुखो स्वानासना, डाउनवर्ड डॉग। राइट पैर को आगे लेके आना है, लेफ्ट को आगे लेके आना है, बैकवर्ड बेंड, हैंड्स इन, नमस्ते। बैकवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड स्ट्रेच। अब यहाँ से लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है, लेफ्ट नी को नीचे रखना है, प्लैंक, अष्टांग नमस्कार। बॉडी पहले पीछे जाएगी, फिर आगे, चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर। यहां से करेंगे भुजंग आसना, डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट फुट आगे लेके आएंगे, राइट फुट, बैकवर्ड स्ट्रेच, हैंड्स इन, नमस्ते। दो और करेंगे, बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, राइट फुट बिहाइंड, लेफ्ट फुट बिहाइंड, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसना, डाउनवर्ड डॉग, राइट फुट फॉरवर्ड, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, बैकवर्ड स्ट्रेच, हैंड्स इन, नमस्ते। लास्ट राउंड, बैकवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड स्ट्रेच, लेफ्ट फुट बिहाइंड, राइट फुट बिहाइंड, अष्टांग नमस्कार, डाउनवर्ड डॉग, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, राइट फुट फॉरवर्ड, बैकवर्ड स्ट्रेच। और अब दोनों हाथों को साइड में लेके आ जाना है, और वहां पे ही धीरे धीरे आंखों को बंद कीजिए अपनी। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए एकदम। आपको फील हो रहा होगा बॉडी में वार्मथ क्रिएट हुई है, हीट क्रिएट हुई है। जब आपको लगे ब्रीदिंग नॉर्मल है तो धीरे से आंखें खोल के सिट एवरीवन, बैठ जाना है। नाउ आपको सीधे से बैठना है, पैरों को आपके सामने स्ट्रेच किया, दोनों हाथों को आपने अपने थाइस पे रखा, बैक को सीधा किया, आंखें बंद की। तो दिस इज कॉल्ड दंडासना। आप हाथों को ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हो इसमें, बट आपको स्पाइन को लॉन्ग रखना है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो। सिटिंग बोन यानी कि आपके जो हिप बोन है, तो उसको आप ऐसे बाहर निकाल के बैठोगे तो आपको और एक लंबाई फील होगी, लेंथ फील होगी। नाउ राइट नी को बेंड कीजिए, ठीक है।
हक करना है राइट नी को। अभी भी बॉडी बहुत वार्म है, इसके लिए हम एक दो आसना जो है इसको बोलते हैं सिटिंग वन एक पद पवन मुक्तासना, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे मरीचिका आसना पर, जो ट्विस्टिंग आसना है। अब आपको ये पैर को रख देना है ऑपोजिट साइड उठा के। ठीक है, अब सेम हाथ से यानी राइट हाथ से हक किया एंड ट्विस्ट। सेंटर में आ जाना है, पैर ऐसे ही रखना है और हाथ को चेंज करना है। तो अब मैं लेफ्ट हाथ से हक कर रही हूँ और दूसरी तरफ से ट्विस्ट कर रही हूँ। सो पहले जो मैंने किया वो था ओपन पेल्विक ट्विस्ट, और अभी जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्लोज पेल्विक ट्विस्ट। होल्ड करके रखो, फील करो ट्विस्टिंग एंड कम बैक इन द सेंटर। अब आपके पैर को उठा के वापस राइट की तरफ ले लेना है, हाथों को इंटरलॉक करके नीचे पैर के बेस को पकड़ के नी को स्ट्रेट करना है, जितना आप कर सको। ठीक है, अगर आप इतना कर सकते हो चलेगा, अगर इतना है तो भी चलेगा, जो आपकी कैपेसिटी है। स्टे हियर, चेस्ट को आउट करो एंड स्टे। अब यहाँ से आपके राइट हाथ को ऐसे रिलीज करके पीछे लेके जाओ एंड स्ट्रेच करो। लेफ्ट हाथ से आपने राइट पैर को पकड़ के रखा है, स्टे करना है। एंड कम बैक। अब यहाँ से आपको पैर को पकड़ना है, दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाला और अपनी तरफ पुल करना है पैर को, एंड होल्ड करके रखना है। रिलैक्स एंड रिलीज। अब सेम आपको लेफ्ट पैर को बेंड करना है, हक करके थोड़ी टाइम रुकना है। अब लेफ्ट पैर को उठा के आपको रखना है लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ। अब सेम हाथ से हक करके आप ट्विस्ट करोगे, तो ये हमारा है ओपन पेल्विक ट्विस्ट। होल्ड करके रखेंगे, लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ से ही हमने हक किया है, और राइट हाथ है वो हमारा पीछे हिप की तरफ गया है। अब आपको सेंटर में आके हाथ को चेंज करना है। सेंटर में आ जाना है, पैर को उठा के लेफ्ट की तरफ रखा, हाथों को इंटरलॉक किया एंड स्ट्रेच, होल्ड इट। अब आपको लेफ्ट हाथ को रिलीज करना है एंड स्ट्रेच।
कम बैक इन द सेंटर। लेफ्ट नी को बेंड किया, दोनों हाथों से ऐसे बाहर किया, और अब नी को अपनी तरफ पुल करना है। रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों नीज को ऐसे बेंड कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए पैरों के बीच में, हाथों को साइड में रख के थोड़ा सा बैक को फ्री करते हैं। वापिस आए सेंटर में, अदर साइड। वापिस सेंटर में आए, चेंज। लास्ट टाइम, चेंज। एंड रिलैक्स। दोनों नीज को हक कर देना है आपको, एंड फॉरहेड को नीचे रखा, एंड स्टार्ट रिलैक्सिंग योरसेल्फ। नाउ यहाँ से आपके दोनों टोस को होल्ड करना है। अब आप देखोगे तो मेरी चेस्ट जो है वो थाइस की तरफ है। अब धीरे धीरे मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। मुझे मेरे चेस्ट को और थाइस को अलग अलग नहीं करना है। तो अब अगर समझो मैं यहाँ तक पहुंच रही हूँ, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। अगर मैं पूरा स्ट्रेट कर सकती हूँ तो मैं स्ट्रेट करूंगी, बट मेरी चेस्ट और जो मेरे थाइस है वो इकट्ठे ही रहेंगे। अब धीरे धीरे आप आपकी हील को पकड़ना है और सरेंडर करना है फ्लोर की तरफ। होल्ड करेंगे यहाँ पे 20 सेकेंड्स के लिए। दिस इज कॉल्ड एज पश्चिमोत्तासना। होल्ड करके रखना है। सामने देखना है अब, और एक बार वापस सरेंडर करना है। एक बार वापस सामने देखना है, अंगूठों को पकड़ना है, एंड धीरे से ऊपर आके ऐसे बैक को आर्च करना है। सामने देखते रहना है। धीरे से हाथों को लेके आना है, सपोर्ट लेना है, बॉडी को ऐसे आगे पुश करेंगे, एंड लाई डाउन। अब हम जाएंगे सेतुबंद आसना की तरफ। अगेन इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर आईबीएस। इट्स गुड फॉर क्रिएटिंग अ समान वायु इन योर बॉडी। अब आपको क्या करना है, आपके पेल्विक को टक करना है, यानी कि आपकी लोअर बैक को टक करना है फ्लोर की तरफ, और फिर हिप को उठाना है, होल्ड करना है। धीरे से नीचे आ जाना है, एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। आपकी जो लोअर बैक है, जैसे इसमें गैप रहता है हमारा, उसको आपको दबाना है। ऐसे फ्लोर की तरफ आपने दबा दिया, आपकी पूरी कमर हो गई फ्लोर पे टच, और अब यहाँ से हिप को उठाते हुए लेके जाना है। धीरे से वापस लेके आइए नीचे, एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आपको शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच कर देना है। दोनों नीज को टुगेदर करना है, और जाने देना है आपको राइट की तरफ। जब नीज राइट की तरफ जाएंगे, तब आपकी नेक जो है वो लेफ्ट की तरफ।
चेंज। अब दूसरी तरफ जाएंगे। आपकी नेक जो है वो जाएगी आपके राइट की तरफ और दोनों नीज आएंगे आपके लेफ्ट की तरफ। कम बैक इन द सेंटर। चेंज वन मोर टाइम। कम बैक। चेंज अगेन। कम बैक एंड स्ट्रेच आउट योर लेग्स। अब आपको करना है राइट नी को बेंड और राइट पैर को ऐसे पकड़ना है बस। और अभी नी को ऐसे खींचना है अपनी तरफ। इसको बोलते हैं एक पद आनंद बालासना। जो हम दोनों हाथों से करते हैं वो हम एक हाथ से कर रहे हैं। अब आपको हक कर देना है आपके नी को। एंड रिलैक्स। चेंज। लेफ्ट लेग को लिया ऊपर। आनंद बालासना एक पद आनंद बालासना। होल्ड इट। हक करना है। रिलैक्स एंड रिलीज। अब करेंगे आनंद बालासना। दोनों नीज को बेंड कर दीजिए। यहाँ से टोस को पकड़ना है एंड स्टे देयर। अब हम जाएंगे राइट की तरफ और वापिस आएंगे लेफ्ट की तरफ। राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट। सेंटर में आ जाइए। अब यहाँ से दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइन करना है एंड पुल। यहाँ से दोनों नीज को हक कर देना है एंड स्टे करना है। नाउ स्ट्रेच योर लेग्स। अब यहाँ से हाथों को शोल्डर लेवल रख सकते हो। आपको चाहिए तो आप आपके हिप के नीचे ऐसे लोअर बैक के नीचे रख सकते हो सपोर्ट के लिए। अब दोनों पैरों को ऊपर आने दीजिए आपकी तरफ एंड होल्ड। दोनों हाथों को साइड में रखिए। अब दोनों पैरों को धीरे से जाने दीजिए राइट की तरफ। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए। जाने दीजिए लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे धीरे। वापिस आ जाइए सेंटर में। धीरे धीरे नीचे जाने दीजिए पैर को एकदम स्लो। 10, 9,
एट, सेवन, सिक्स कंट्रोल, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को साइड में रख देना है। अब यहां से हम जाएंगे बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोणासना। दोनों हाथों को ऊपर रख सकते हो जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो। नाउ इस पोजीशन में रुकना है। और अब यहाँ पे रुकते रुकते एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। तो जब आप सांसें भरोगे, आपका स्टमक जो है वो फूलेगा, और सांसें छोड़ोगे तब जो आपकी स्टमक है वो पूरा अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपको अब पैरों को स्ट्रेच करना है, आप सीधा कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसी में ही रुकिए। इफ यू वांट यू कैन स्ट्रेच आउट योर लेग्स और एल्स बी इन द सेम आसना। ना धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, और अपने दोनों नीज को ज्वाइन करके राइट की तरफ टर्न करके पिलो बना के सो जाइए। नाउ पाम का सपोर्ट लेके उठना है आपको, लेग्स फोल्ड करके बैठना है। अब हम जाएंगे कपालभाति करने की तरफ। दोनों हाथों को रखना है नीज के ऊपर। आपको इनहेल करना है। आपको अगर देखना है, आप आईज ओपन करके मुझे देख सकते हो। इनहेल करना है एंड फोर्सफुल एक्सलेशन। 3 राउंड करेंगे कपालभाति। जैसे ही एक राउंड कपालभाति का फिनिश होगा तो हम करेंगे योगिक ब्रीदिंग, मतलब 2 राउंड्स ऑफ इनहेलेशन, 4 राउंड्स ऑफ एक्सलेशन। आप 2 बार इनहेल करोगे और 4 बार एक्सेल करोगे। अगर आप एक्सेल ज्यादा कर सकते हो तो आप 3 to 6 का रेशियो रख सकते हो, 4 to 8 का रख सकते हो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेट्स गो एवरीवन, स्टार्ट विथ द फर्स्ट राउंड ऑफ कपालभाति। नाउ यू ऑल कैन क्लोज योर आईज एंड लेट्स स्टार्ट।
जब आप रेडी हो तो लेट्स गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ कपालभाति. Now let's go for the third and last round. Inhale deeply and start exhalation. Now start breathing normally. Now you join your palm, cross your palm and place both your palm on your chest. I'll be saying some affirmations. You can repeat those in your mind. Feel it and say it. I am healthy. I am wealthy. I am happy. I am blessed. I am protected. I am secured. I am grounded. I am loved. I take care of myself. I take care of others. Just feel each and every affirmations. Now rub your palm. Place it on your eyes. Let your eyes be closed only and let your arms go behind. Drop your head towards the Mother Earth. Surrender. Slowly come up. Open your eyes with a beautiful smile. Namaste, everyone, and thank you so much for be there for this uh, class. So it is very very important कि ये जो जठरा अग्नि है हमारी, that is called as a digestive fire, वो हमेशा एक्टिवेट रहे.
इट्स नॉट के ओवर एक्टिवेट रहेगी तो भी प्रॉब्लम है, बट अगर अंडर एक्टिवेट है तो भी प्रॉब्लम है. We should always balance it, and yoga is definitely is one of the help to balance this. But उसको छोड़ के भी, जैसे you have to rise with the sun, जैसे ही सन उगता है आपको भी उठना है. आपको खाना कब तक है? जब तक सन है. जब सन अस्त होने लगता है तब आपको खाना स्टॉप कर देना है. तो ये कुछ चीजें हैं जो सन के रिलेटेड है, बिकॉज दिस अग्नि व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन. सो व्हेन यू राइज अप विद द सन, एंड आपको खाना भी तब तक ही खाना है जब तक सन है. उसके बाद ठीक है, आप थोड़ा लाइट खा सकते हो, बट हैवी खाना, रात को लेट खाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम बेसिकली, बिकॉज डाइजेस्ट होता ही नहीं है. तो अगर आप ये थोड़े से चेंजेस स्टार्ट करोगे, यू विल फील मच बेटर. एंड एज आई टोल्ड यू, खाने के बाद आपको वज्रासन यानी कि ये वाले आसन में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए बैठना है आफ्टर बोथ योर मील्स. थैंक यू सो मच.